नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दूसरी शादी। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। आओ शुरू करते हैं कहानी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के रामस्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और संजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल पहले उसकी माँ के साथ जब वह मृत्यु शैय्या पर थी किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी न किसी वक्त महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? जरूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरा राम का क्या बनेगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। और रामस्वरूप, तुम उसकी फिक्र ना करो। क्या तुम अच्छी ना होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरा हो गया। रामस्वरूप बेमाँ का हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिपटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चल पड़ा। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवा चारा ही क्या था। दिल में कोई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपए लेके दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। यह करूंगा, वह करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर में खत बराबर आ रहे थे। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला फला जगह से नाते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है। फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी, आखिर करना ही तो है, कर ही लो। हर बार मेरी राय पूछी जाती, लेकिन मैं बराबर इनकार किया करता। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमादा हो जाता है, जबकि उसकी सुंदर और प्रतिप्राणा स्त्री जो कि स्वर्ग की भेंट थी, भगवान ने एक बार में छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तगाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई तो दूसरी बदल लो। स्त्री का कितना भयानक अपमान। यह कहकर मैंने उनका मुंह बंद कर दिया। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक यह कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह न करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें। लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाए? भावनाओं को व्यवहारिक रूप में लाने का, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हमें कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट बताई। तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें किधर गई? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सके। मुझ पर जैसे घड़ों पानी गिर गया। आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरत ही इस काम के लिए ठीक होती है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आई तो रामस्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खासा ख्याल भी रखूंगा। लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। रामस्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मैं मजबूर हूँ, क्योंकि यह किसी से नहीं छिपा कि औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था कि लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का ख्याल
खूब रखेगी और अपने बेटे की तरह इस बच्चे को समझेगी। लेकिन सब झूठ। औरतें चाहे कितनी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और यह हार्दिक दुख वह वादा तोड़ने की सज़ा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में की थी। चंदर। धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।